हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट मैंने कट ऑफ का वीडियो लगभग 3-4 महीने भी बना रखा है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता रहता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती तब तक कन्फ्यूजन बना रहता है कि होगा कि नहीं होगा। अब बहुत सारे यूट्यूब पे तरह तरह के डाटा बताए जा रहे हैं जिससे कि वो खुद कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में खुद बताने वाला हूँ कि आप खुद से अपना कट ऑफ चेक करिए, यानी कि इस तरीके से चेक करिए आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैं कब तक हर कैटेगरी का, हर ट्रेड का, हर जॉन का बनाता रहूँगा कट ऑफ। 50 से 60 वीडियो बन जाएगी। इस वीडियो में ये इतना बताने वाला हूँ कि आप इस हिसाब से चेक कर लो। मैं एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ कि देखो इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं 3-4 अरबी का डेटा ले लिया हूँ यहाँ पे, और हर ट्रेड का ले लिया हूँ। उसमें आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार आपको चेक करनी है इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते बिना देरी किए। यदि आप नए हो, पुराने हो, जो भी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्यूज़ जाता है ज़्यादा और सब्सक्राइबर कम रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे फ़ायदा होगा। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाला तो वो तो कर ही लीजिए। देखिए गाइस, हमारे पास लाखों डेटा अवेलेबल होते हैं। बाद बाकी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आरबी मुंबई की डाटा। ये रेक गुरुजी का डाटा है आरबी मुंबई का, जिनका एग्ज़ाम हुआ था 26/12/2024 को, और शिफ्ट था सेकंड शिफ्ट। ओबीसी कैटेगरी है, मुंबई है, इलेक्ट्रीशियन है, और इनका ड्रॉ मार्क जो बन रहा है, और टोटल मार्क 85.01 बन रहा है, परसेंटाइल 98.5 है, और नॉर्मलाइज मार्क 87.17 है। मैंने पहले भी बताया था, जितने भी कट ऑफ का वीडियो बनाया सब में बताया मैंने, नॉर्मलाइज मार्क भी थोड़ा चेंज होगा, परसेंटाइल तो लगभग पूरा चेंज होगा। इसलिए परसेंटाइल पे डिपेंड मत करिए, क्योंकि इनको अभी रैंक IQ, रैंक गुरुजी जो भी है, रैंक मित्रा, इनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कौन से क्वेश्चन इग्नोर करेंगे, कौन सा क्वेश्चन गलत होगा। तो नंबर घटते भी, लोग कहते हैं कि नंबर कैसे कम हो गया था। यार, आपके कुछ शिफ्ट के जो रैंक मित्रा पर आपने चेक किया था, 2 क्वेश्चन शिफ्ट में गलत था, 3 क्वेश्चन गलत था, तो वो ऑलरेडी आपका ओरिजिनल जो डाटा आएगी रेलवे की तरफ से आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की, तो उसमें ये घट जाएगी मार्क्स। तो ऐसे घटते हैं, बाद बाकी किसी का मार्क्स नहीं घटते, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत ईजी शिफ्ट है, तो 2-3 नंबर का फ़ायदा होगा, पॉइंट में फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटते नहीं है, ये बात को ध्यान रखिए। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, नॉर्मलाइजेशन जब होती है तो 2 तरह से की जाती है, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है। मार्क्स घटा करके की जाती है, एवरेज मार्क्स बढ़ा करके। तो मैक्सिमम चांस है, 99.9% चांस है कि मार्क्स घटता नहीं है, केवल बढ़ता है। चाहे पॉइंट में बढ़े, बहुत ईजी शिफ्ट है तो पॉइंट में बढ़ेगा, नहीं तो ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है तो बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा पहले वो बता देता हूँ। सबको ही पता है कि देखो, एवरेज मार्क जो हुआ है, लगभग इतने कैंडिडेट ने चेक किया है, तो इतने ही कैंडिडेट तो एग्ज़ाम नहीं दिया है। एग्ज़ाम तो बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। तो एग्ज़ाम दिया लगभग 16-17 लाख के स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया, और यहाँ पे चेक हुआ केवल 2 लाख के आसपास, 1,80,000 मान के चलो। तो 1,80,000 में एवरेज ये बन रहा है। आपको भी पता हो कि एवरेज सारे स्टूडेंट पे टॉपर्स लेकर के जो नेगेटिव में जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, एवरेज उस पर निकाल जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज निकालने के लिए मैं बोलूँ तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ के 5, 9, 3, 12, तो 14, 1, 15, 15 करोगे, नीचे 5, 6, 3, यानी कि एवरेज निकल जाएगी। यदि मैं 1, 2, 3 का बोलूँ, 1, 2, 3 का, तो 3, 2, 5, 1, 6/3 निकलेगी, यानी एवरेज 2 निकलेगी। यानी एवरेज स्टूडेंट जैसे ही बढ़ेगा, एवरेज भी बढ़ेगी, एवरेज भी घटेगी। तो मार्क्स पर भी डिपेंड करता है। मार्क्स यदि मार्क्स का एवरेज निकाला जाए तो मार्क्स का एवरेज घटेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि एवरेज मार्क ये नहीं रहने वाला है, ये पूरी बदल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी चेक ही नहीं किया। लगभग 15 लाख, 14 लाख स्टूडेंट अभी चेक नहीं किया। तो 14 लाख क्या, कौन से स्टूडेंट होंगे, क्या सभी इंटेलिजेंट होंगे, सबके मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रेयर केस में देखा जाएगा कि कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मतलब चेक नहीं किया होगा, लेकिन मैक्सिमम चांस ये रहती है कि जो लगभग स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं, और तो वो गारंटी चेक ही करते हैं इस पर, जिनका अच्छा डाटा है, जो तैयारी करने वाले होते हैं। तो आप ये मान के चलो, ये शिफ्ट हार्ड है, 49.51 दिखा रहा है। आप ये मान के चलो, ये 49 दिखा रहा है, और नीचे क्या दिखा रहा है, सबसे लास्ट में 56 दिखा रहा है। 49 और 56 का डिफरेंस कितना होता है? 49 पर एक कैमरे में 50 ले लेता हूँ, और 56 है ये, तो 50 6 नंबर का डिफरेंस दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये एवरेज मार्क्स दिखा रहा है, तो इस डाटा पे दिखा रहा है। किस डाटा पे? इस डाटा पे। इस बात को गौर करना आप लोग। मैं दिखा रहा हूँ कि इतने लोगों के जो मार्क्स निकले उसमें एवरेज ये दिखा रहा है, और इसमें डिफरेंस दिखा रहा है 6 मार्क्स का। तो क्या इतना ही बढ़ेंगे भाई साहब? जब ओरिजिनल डाटा आएगी 16 लाख स्टूडेंट की, तो ये तो चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। जब ये दोनों चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो कितने मार्क्स बढ़ेंगे? तो मैं कह रहा हूँ कि ये श्योरिटी नहीं है। फिर भी मिनिमम आप लेके चल सकते हो, मिनिमम पॉइंट में लेकर के चल सकते हो। पॉइंट में मैक्सिमम 12 से 15 मार्क्स तक बढ़ जाएगी, क्योंकि एवरेज मार्क ये जो शो कर रहा है ना, ये इतने ही स्टूडेंट का है। ये चीज़ मानना पड़ेगा आपको।
इजी सिप टफ सिप, हाँ। लेकिन टॉपर देखो मैनेज करने के लिए एवरेज मार्क, लेकिन मैक्सिमम चांस रहती है कि ये जो दिखा रहा है इसी के आसपास रहती है, मैक्सिमम चांस रहती है। 99.9% ये देखा गया है कि लगभग जो एवरेज मार्क ये शो कर रही है तो आपका इसी के आसपास रहने वाली है लगभग। आप 95% से प्लस लेके चल सकते हो कि इसी के आसपास एवरेज मार्क बढ़ेगी। तो ये मान के चलो जिनका हार्ड शिफ्ट है उनका 6 नंबर तक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जिनका इजी शिफ्ट है उनका मार्क्स घटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं घटेगा, और वो पॉइंट में बढ़ सकता है, पॉइंट में 1, पॉइंट में 2, या फिर 1 नंबर बढ़ेगा, 2 नंबर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। तो ये सब देख लेना बाद में, इससे मायने नहीं रखता क्योंकि इस पर पूरा चेंज होगा, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं कमेंट करेंगे इसमें। बाद बाकी 10 नंबर तक भी बढ़ने देखने को मिल जाएगा, 15 नंबर तक भी देख सकता है आपको, क्योंकि ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है, ग्रुप डी में भी हुआ है, एनटीपीसी में भी हुआ है। इतने ही नंबर का क्वेश्चन रहता है और फिर भी परसेंटाइल बढ़ती है, तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं बात करते हैं पॉइंट पे। ये है मुंबई ओबीसी कैटेगरी, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इनका, और शिफ्ट वाइज डाटा अलग होगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा नंबर तो दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी इसका परसेंटाइल ज़्यादा दिखा रहा है, मेरा कम दिखा रहा है, ऐसे क्यों? तो मैं कहूँगा कि आपका शिफ्ट अलग होगा, आपका इजी शिफ्ट में होगा, इनका हार्ड शिफ्ट में होगा, ठीक है, इसलिए दिखा रहा है। तो अभी आप निश्चिंत रहिए, पहली बात। अब इसमें चर्चा करेंगे, नॉर्मलाइज दिखा रहा है 87 पॉइंट, इनका मार्क्स दिखा है, तो इस पर भी अभी ध्यान नहीं देना आपको रॉ मार्क देख चेक करना है। उसके बाद रैंक चेक करनी है, रैंक बदलेगा, रैंक भी बदलेगा। रैंक कैसे बदलेगा? देखो मान के चलो ये रॉ मार्क पे चल रहा है, लगभग रैंक आपका बदलेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। रैंक क्यों चेंज होगा? यहाँ पे केवल कितने स्टूडेंट, 1,84,000 स्टूडेंट ने सबमिट किया डाटा, लेकिन आपका रैंक 16 लाख में स्टूडेंट में होगा। ओवरऑल 16 लाख स्टूडेंट में आपका डाटा चेक किया जाएगा, तो इस पे मान के चल सकते हो। लेकिन ये मान के चलो आप कि 1,84,000 लगभग पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, और जिन्होंने रियली में एग्ज़ाम को फोकस करके अपना तैयारी किया था, एग्ज़ाम दिया था, यानी ये इसी स्टूडेंट से आपका कंपटीशन था। इनमें इनका रैंक देखोगे 3,394, 1,84,000 में। शिफ्ट रैंक इनका क्या है, यानी इन जिस शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, इस डेट को या इस डेट को मान के चल सकते हो, या इस डेट को नहीं, इस शिफ्ट में 9,126 स्टूडेंट चेक किया था, जिसमें 132वां रैंक है। ये ओबीसी कैटेगरी है, तो ओबीसी कैटेगरी टोटल जो इसमें 1,84,000 में चेक किया, कितने ओबीसी कैटेगरी है 1,84,000 में? 1,488 ओबीसी कैटेगरी है, तो मैक्सिमम ओबीसी ही कैंडिडेट है। तो इसमें इनका पूरे ओबीसी कैटेगरी में 2,135वां रैंक है, यानी कि टोटल जो रैंक ये है उसमें ओबीसी कितना, इतना है, उसमें इनका रैंक इतना है। अब ये इनके जो ब्रांच है इलेक्ट्रीशियन, तो ब्रांच के इस 1,84,000 में 1,84,000 में 57,000 इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, ठीक है, जिसमें जनरल भी काउंट होता है, जिसमें जनरल भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, एससी भी है, एसटी भी है, सारी कैटेगरी मिला करके 57,073 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से इनका रैंक है 796। अब नॉर्मलाइज की बात करूँ, ये जो दिखा रहा है नॉर्मलाइज, तो नॉर्मलाइज में दिखा रहा है मार्क्स बढ़ने के बाद इनका रैंक वही नॉर्मलाइज ब्रांच ने, यानी कि इलेक्ट्रीशियन में इनका 57,000 में 603 दिखा रहा है। ब्रांच जिस जोन में ये मुंबई से है तो उनमें 94 दिखा रहा है। तो ये जो दिखा रहा है ना, ये डाटा ओवरऑल सभी जोन के आरआरबी के हैं, सभी आरआरबी के डाटा, उस सभी आरआरबी में चाहे मुंबई हो, चेन्नई हो, गुवाहाटी हो, पटना हो, जहाँ भी हो, कोलकाता हो, सभी में 57,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, जिसमें से 603 रैंक का दिखा रहा है सिलेक्शन, तो उनका 100% है। लेकिन पहले मैं समझा रहा हूँ आपको। और ये नॉर्मलाइज ब्रांच जोन रैंक है, यानी कि इस जोन से, जिस जोन मुंबई में इनका मुंबई में लगभग 9,896 कैंडिडेट ने इस ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जिसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें इनका 94वां रैंक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इस चीज़ को मैं दोहराऊंगा। नॉर्मलाइज ब्रांच जोन कैटेगरी रेंज सिलेक्शन आपका ये दिलाएगा, ठीक है। अब देखो 5,896, यानी ये ओबीसी कैटेगरी है, 9,896 टोटल है सभी कैटेगरी मिला करके, लेकिन ये ओबीसी इसमें 9,896 में 5,868 तो ये ओबीसी की कैटेगरी है। तो इस ओबीसी कैटेगरी में इनका रैंक कितना है? 80। इस जगह पे मुंबई में इलेक्ट्रीशियन से और इनकी कैटेगरी ओबीसी से, यही तीनों ये है, यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। अब यहाँ पे आपको खुद से कैसे चेक करना है बता रहा हूँ। अब यहाँ पे चेक करोगे 283वां रैंक है, 28,288 नॉर्मलाइज जोन रैंक आरआरबी में, इस आरआरबी में यानी मुंबई में जितने भी कैंडिडेट चेक किया है, 28,000 कैंडिडेट है टोटल इतने में, तो उसमें से इनका 283 रैंक है। अब क्या चेक करोगे कि मुंबई में कैंडिडेट इतना था, इतने ने रैंक चेक किया, इनका रैंक कितना है, तो अब मुंबई में वैकेंसी देख लो, उस वैकेंसी में देखो कि आपका कितना कौन सा स्थान है। ये 283, समझो कि 283 वैकेंसी है मुंबई में, ठीक है। और ये वैकेंसी टोटल कितना है, तो वो वैकेंसी देख लो। अब देखो कि क्या मुंबई में
जो आपका ये आ रहा है उससे ज़्यादा वैकेंसी है, कम वैकेंसी है। यदि इससे कम वैकेंसी है तब तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इससे ज़्यादा वैकेंसी तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज़ पे मैं फिर से दोहराऊंगा, आप लोग गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। नॉर्मलाइज कैटेगरी रैंक, कैटेगरी नॉर्मलाइज करने के बाद वही जो ऊपर था वही घटा करके आगे कर दिया है। शिफ्ट रैंक, इस शिफ्ट में 132वां स्थान आ गया। ओवरऑल रैंक की बात करूँ इनकी तो ओवरऑल रैंक जो है उधर 3000 समथिंग था, तो यहाँ पे 2667 है, 1,84,449 में। ओवरऑल वैकेंसी कितनी है? 13,000 समथिंग। इलेक्ट्रीशियन कितनी है? 6,000 या 5,000 के आसपास इलेक्ट्रीशियन वैकेंसी है। तो 5,000 6,000 में मायने नहीं रखता है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब एक चीज़ देखना, आप मैं जो दिखा रहा हूँ, अब ये कौन सी कैटेगरी? ओबीसी कैटेगरी है। इनका रैंक कौन सा दिखा रहा है? इनका दिखा रहा है 80 यहाँ पे, और नॉर्मलाइज ब्रांच रैंक, नॉर्मलाइज ब्रांच जॉन रैंक ये 94। ये दोनों पे फोकस करो आप। ये देखो यूआर कैटेगरी, इसमें सारे कैटेगरी अवेलेबल है, सारे कैटेगरी बनाकर के इनका 94वां स्थान है, और यहाँ पे केवल इनका कैटेगरी बनाकर के 80वां स्थान है। अब मैं चलता हूँ मुंबई की डेटा दिखाता हूँ, मैं सारे जॉन पे चर्चा कर लेता हूँ। पहले मुंबई की देख लो, मुंबई की डेटा दिखाता हूँ कितनी वैकेंसी है। देखो गाइस, वैकेंसी डिटेल यही है, ये फीटर की वैकेंसी ये डिटेल है, ये मैकेनिस्ट की है, ये मैकेनिस्ट हो गया, ये आरएससी हो गया, ये आरएससी इलेक्ट्रीशियन की ये है। अब आगे इलेक्ट्रीशियन की, ये मोटर व्हीकल की है, एमएमपी की है, ये डीजल मैकेनिक की है, ये वेल्डर का डाटा है। तो अपने आरडीओ में देखते हो, चेन्नई की मैं बात करूँगा, वेल्डर की किसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो मैं पहले बात करूँ इलेक्ट्रीशियन की। देखो इलेक्ट्रीशियन की बात करूँगा तो मुंबई में इलेक्ट्रीशियन का सीट कितना है? यूआर का है 403, और सभी मिलाकर के 990 सीट है, 990 सीट है इलेक्ट्रीशियन मुंबई में। और बात करूँ ओबीसी की तो 262 सीट है, ओबीसी की 262 सीट है। तो आप सारे सीट पे तो फाइट नहीं करोगे, आप केवल यूआर और अपनी कैटेगरी में फाइट करोगे। तो यानी कि आप 665 सीट पे, ओबीसी जो कैटेगरी है 665 सीट पे फाइट करेंगे। तो इनका रैंक कितना था? ओवरऑल रैंक यदि यूआर की बात करूँ तो 94 था, यानी ये 665 वैकेंसी और रैंक इनका कितना 94 है। तो इनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। यदि ये कि अपनी कैटेगरी से ये यूआर से सिलेक्शन लेंगे, क्यों? क्योंकि इनका रैंक अच्छा है। यूआर में कितने सीट है? यूआर में 403 सीट है, 403 सीट है। तो ये तो 94वां रैंक आ रहा है यूआर सब कुछ मिला करके, तो इनका सिलेक्शन यूआर से हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपनी कैटेगरी में देखें तो कैटेगरी ये इस कैटेगरी से है, तो ये कैटेगरी क्या? देखो क्या यूआर क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं। यूआर में यदि एक चीज़ ध्यान रखना इस बात को आप, कि यूआर में 403 सीट है। यदि यूआर वाली यहाँ पे यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यदि यूआर वाले 403 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स जो है इस सभी कैटेगरी से ज़्यादा है, तो सारे सीट यूआर ही भर देंगे। फिर यूआर ओबीसी इसमें फाइट नहीं कर पाएंगे या अदर कैटेगरी इसमें फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि टोटल यूआर ही कैंडिडेट मिल जाएंगे 403 और इसमें ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ इससे टॉपर, कुछ इससे टॉपर, कुछ इससे टॉपर, कुछ इससे टॉपर जा करके कुछ इस ये तो हो रहेगा ही रहेगा, ये सारे इसका सीट लेंगे। तो इसी हिसाब से ये कटअप घट जाती है, ठीक है। इसी हिसाब से कटअप घट जाते हैं। यूआर का सीट यूआर का जो कटअप रहता है हमेशा हाई रहता है, इसी कारण से, क्योंकि सारे कैंडिडेट इसमें फाइट करते हैं, इस पर सबका हक है, अनरिजर्व्ड है, ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है। तो ये रहा, तो टॉपर निकल जाएंगे। तो ये जो जैसे मैंने दिखाया था, इनका जो मार्क्स था, ये टॉपर स्टूडेंट है, तो ये तो निकल के चले जाएंगे यूआर में। मैं ये सारा डाटा जो भी इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का है, सारा डाटा डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के चेक कर लेना और अपनी रैंक इस हिसाब से सीट वाइज, पोस्ट के वाइज चेक कर लेना, ठीक है। आप अपनी 2 कैटेगरी मिलाना, आपका देखना कि आपके कैटेगरी में कितना मार्क्स है और यूआर में कितना है, दोनों को जोड़ देना। जोड़ने के बाद में आपका देख लेना रैंक कितना है, बस वैकेंसी देखनी है और रैंक देखना है। मैं और डाटा देखा तो आपको चेन्नई का, चाहे जिस भी कैंडिडेट का डाटा हो, आप लोग अपने डाटा के हिसाब से चेक भी कर लेना। बाद बाकी देखो, मैं चेन्नई पे बात कर लेता हूँ। चेन्नई की, चेन्नई ये है कितना, ये चेन्नई इलेक्ट्रीशियन की है, यूआर कैटेगरी है, इनका मार्क्स 81 है, नॉर्मलाइज दिखा रहा है, इतना परसेंटाइल दिखा रहा है कितना 93 पॉइंट समथिंग। इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले मैं इसे बता दे रहा हूँ। देखो आपको चेक क्या करना है, आपको मार्क्स नहीं देखना, आपको डायरेक्ट चेक करना क्या करना है। देख खुद से यदि चेक करनी है तो आपको देखना है, यहाँ पे रॉ भी चेक कर सकते हो और नॉर्मलाइज भी चेक कर सकते हो। तो आपको जाना किस पे, नॉर्मलाइज ब्रांच जॉन रैंक, इस पर चेक करनी है और इस पर चेक, यही दोनों चीज़ आपको देखना है और कुछ भी नहीं देखना है यहाँ पे।
नॉर्मलाइज जॉन रैंक, नॉर्मलाइज ब्रांच जॉन रैंक देखना है, ब्रांच जिस ब्रांच में हो। पूरे में आप तो फाइट नहीं करोगे पूरी सीट के लिए, तो आपका जिस कैटेगरी में रिज़ल्ट होगा जिस पोस्ट के लिए वो ये और ये दोनों होगा, ठीक है। तो आप देखो कि ये चेन्नई में इनका 410वां स्थान है 8800 में, और ओवरऑल इनकी कैटेगरी में 50वां स्थान है 734 स्टूडेंट में। तो आपको चेक यही करना है कि ये किस ट्रेड से है। ये है चेन्नई से इलेक्ट्रीशियन यूआर से। तब चेन्नई का यूआर का डाटा खोलोगे, ये चेन्नई का यूआर का डाटा है इलेक्ट्रीशियन का। देखो 351 कैंडिडेट है, तो ये यूआर से फाइट की है, तो इनका जो होगा ये अदर कैटेगरी से फाइट नहीं कर पाएंगे। ये इनका 351 के अंदर ही रैंक आना है चाहिए। तो इनका ये वैकेंसी कितने यूआर से चेन्नई में 351 ही वैकेंसी है। तो और ये यूआर कैटेगरी से है, तो क्या इनका सिलेक्शन होगा? तो अभी देखिए, मेरी इस बातों पर ध्यान देना आप खुद से चेक करने के लिए। आपको सबसे पहले ये देखनी है नॉर्मलाइज ब्रांच जॉन रैंक, यानी कि ये किस ब्रांच से, इलेक्ट्रीशियन से है। जॉन कौन सा है? चेन्नई है इनका। अब चेन्नई में इलेक्ट्रीशियन की कितनी सीट है? चेन्नई में इलेक्ट्रीशियन के सभी मिला करके, सभी कैटेगरी मिला करके वो आप देख लेना, 875 और 351 है चेन्नई में। देखिए चेन्नई में जो इनका रैंक है 800, इनका जो वैकेंसी है 875 टोटल है, ठीक है, सभी कैटेगरी मिला करके, और 351 है केवल यूआर में। तो 351 वैकेंसी है, 50वां इनका स्थान है। तो क्या इनका सिलेक्शन होगा? तो बिल्कुल भी होगा, 100% होगा। और ये नॉर्मलाइजेशन जो है 875 टोटल है, इसमें 410वां स्थान है, इसमें सभी कैटेगरी अवेलेबल है, तो 410वां तो फिर भी होगा इसमें। यानी कि आप यहाँ से ओवरऑल निकाल सकते हो कि इसमें होगा कि नहीं होगा। दो ही चीज़ देखनी है, और इसमें अपना कैटेगरी देख लेना। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहेंगे यार आपने बताया कि 1,84,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है, या 1,61,000 पार्टिसिपेट किया है, अभी तो 16 लाख स्टूडेंट एग्जाम, तो क्या रैंक घटेगी भी बढ़ेगी? तो मैं कहूँगा लगभग 99% चांसेस होता है कि जो सही स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो चेक ही कर लेते हैं, और रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं। बाद बाकी एग्ज़ाम देने वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और उनका मार्क्स भी नेगेटिव में रहता है, आपने देख ही चुका होगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपका परसेंटाइल और भी बढ़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ परसेंटाइल लगभग बहुत चेंज होगा। जिनका कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, 70 परसेंटाइल भी जिसका दिखा रहा है उसका भी 90 परसेंटाइल हो जाएगा, और एवरेज मार्क बिल्कुल घट जाएगी। एवरेज मार्क घटेगी, नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स बढ़ेगा, रैंकिंग आपकी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है आपको, ये 2200 ही नहीं मिलेगी, लेकिन आपका ये जो है ना, ये लगभग रेयर केस में थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्योंकि इतना तो टॉपर ही स्टूडेंट है जिससे आपका ये है। बाद बाकी ये संख्या बढ़ेगी तो वो ऐसे ही स्टूडेंट आएंगे जो मतलब नहीं है, जिनका मार्क्स अच्छा नहीं है वो सब। तो ये केवल ये भीड़ बढ़ाएंगे, ये नहीं, क्योंकि इनसे आपका कंपटीशन नहीं है, ठीक है। आपका कंपटीशन 9 से 14 से स्टूडेंट से ही है, तो आप 9 से 14 स्टूडेंट्स आगे हो तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो आप देखो इलेक्ट्रीशियन, बहुत सारे अनुमान लगा सकते हो भाई साहब कितने वाले इलेक्ट्रीशियन वाले को हो सकता है। तो देखो 81 नंबर इनका टोटल मार्क्स था। तब शिफ्ट में अब हो सकता है आपके शिफ्ट में 2-3 नंबर कटे। क्यों कटे? क्योंकि गलत हो सकता है, और आपकी इजी शिफ्ट हो या हार्ड शिफ्ट हो तो उसमें नंबर बढ़ेगा, ये सब भी होता है। तो ये सब होने के बाद में चेंजेस तो होगा ही होगा। तो मान के चलो इस अभी के हिसाब से 81 वाला के सिलेक्शन इलेक्ट्रीशियन में हो रहा है, ये 50वां स्थान है, फिर भी 351 यूआर कैटेगरी में वैकेंसी है। यानी इनका 3 गुना 4 गुना लगभग में 6-7 गुना ले सकते हो, 7 गुना जो है अभी भी सीट बाकी है यूआर में। तो 7 गुना कैंडिडेट भाई साहब, तो मार्क्स 81 से तो नीचे ही जाएगा, गारंटी बात है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन पे बात कर लेना आप, तो इलेक्ट्रीशियन कितना जा सकता है चेन्नई में? तो मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई साहब 81 मार्क्स से इनका 82 मार्क्स मान के चलो नॉर्मलाइजेशन है, तब भी इनका सिलेक्शन होता है 50वां रैंक है, तो इससे 7 गुना ज़्यादा, ठीक है। अब ये इसका नंबर मत लगा लेना, आप मार्क्स कम करेंगे तो 82 से तो बहुत ही कम रहने वाला है, यानी 75 के आसपास आप लेके चल सकते हो। इलेक्ट्रीशियन का सिलेक्शन यहाँ पे होगा, यूआर कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, 75+ के आसपास। बहुत से स्टूडेंट चेन्नई वेल्डर से पूछे तो वेल्डर वाले का कितना किया जा सकता है। तो मैं कहना चाहूँ देखो वेल्डर से ये ओबीसी कैटेगरी, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप सही से देख लेना, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, खुद से भी अपना चेक कर लेना कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये चेन्नई से ही है, ओबीसी कैटेगरी है, वेल्डर है, इनका मार्क्स 72 समथिंग है, परसेंटाइल 79 दिखा रहा है, नॉर्मलाइज 75 दिखा रहा है। अब रैंक ये सब जो दिखा रहा है वो ठीक है, मैं बात करूँगा डायरेक्ट आप कैसे चेक करोगे। तो आपको 2 चीज़ देखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको 2 चीज़, ये दोनों चीज़ चेक करना है। अब सबसे पहले वेल्डर की वैकेंसी चेक करनी है,
नॉर्मलाइज ब्रांच जॉन रैंक, जिस ब्रांच का यानी वेल्डर का है और चेन्नई का है, और ये कैटेगरी का है, ये ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी में। अब चलो मैं वेल्डर की वैकेंसी दिखाता हूँ। आप यहाँ पे चेन्नई की वेल्डर का वैकेंसी देखना, ऊपर में वेल्डर जो है चेन्नई में 557 वैकेंसी है वेल्डर की, यूआर कैटेगरी में 557 वैकेंसी है वेल्डर की केवल, और टोटल 1378 पोस्ट है, टोटल 1378 पोस्ट है। यदि ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ, सॉरी 1378 मैंने बोला है, 3178 नहीं 1378। ओबीसी की बात करूँ तो 362 है, यानी 557 और 362 सीट है। ठीक है, हमें देखना क्या है, 1378, 557 और 362 इनकी रैंक आप देखो। ये फाइट कितने के लिए करेंगे, ये करेंगे 919 वैकेंसी के लिए फाइट करेंगे, क्योंकि इनका जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी आएगा, तो 919 वैकेंसी के लिए फाइट करेंगे, और 1378 टोटल वैकेंसी है। तो अब एक चीज़ देखो, 557, 362 और 919, 557, 362, 1378, इस चीज़ पे आप गौर करना। इनका जो ब्रांच रैंक है नॉर्मलाइज देखोगे, नॉर्मलाइज ब्रांच ये है। अब मैं बात करूँ, अभी रॉ मार्क पे चेक करो, देखो 72 से 75 हुआ है, नीचे देखोगे रैंक तो नीचे रैंक देख लेना, इनमें इनका चेक करो। देखो अब सबसे पहले करना क्या, देखो ये टोटल वैकेंसी कितनी है 1378, इनका रैंक कितना है 456, सिलेक्शन होगा बिल्कुल होगा, 4×12 यानी कि 3 गुना अभी भी चाहिए, यानी कि वेल्डर का कटअप किया जा सकता है, तो वो भी बताने वाला हूँ। अब इनकी यदि कैटेगरी में बात करूँ 362 वैकेंसी है, इनका रैंक कितना है 260 है, तो ओबीसी कैटेगरी तो हाई कटअप जा सकती है, लेकिन 362 फिर भी इनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 362 वैकेंसी और इनका रैंक क्या 260 ही है, यानी 360 362 लोगों को लेना है और 260 इनका स्थान है, तो अभी भी 100 के आसपास में कैंडिडेट को बुलाया जाना है। तो अब 100 कैंडिडेट तो बहुत पॉइंट में मार्क्स उठाएंगे फिर भी आ जाएगा, लेकिन इनका सिलेक्शन क्यों होगा, मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब ये फाइट करें, क्या इनका सिलेक्शन यूआर से होगा या कैटेगरी से होगा, तो मैं कहूँगा इनका सिलेक्शन यूआर से होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका रैंक 456 है, जो कि यूआर कैटेगरी के अंदर आता है। इस चीज़ पे गौर करना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही चले गए होंगे देख करके थोड़ा बहुत, तो उनको समझ में नहीं आएगा पॉइंट जो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इनका सिलेक्शन यूआर से ही हो जाएगा, क्योंकि यूआर 557 वैकेंसी है और इनका रैंक 456 है, तो 100 वैकेंसी अभी भी जाता है, तो यूआर से सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए ओबीसी में ये फाइट नहीं करेंगे। अब इनके कितने मार्क्स से इनका सिलेक्शन हो गया वेल्डर ट्रेड से, तो आप इनका देख लो, इनका मार्क्स है 72 मार्क्स वाले का ओबीसी कैटेगरी से वेल्डर ट्रेड से सिलेक्शन हो रहा है। तो वेल्डर ट्रेड का कटअप कितना जा सकता है, अभी भी कम जाएगी, तो मान के चलो कि इसी के आसपास रहने वाली है, लगभग में 70 के आसपास। ठीक है, ये यूआर की बात करो, मैं यूआर की बात करो, कैटेगरी में घट जाएगी, तो चेन्नई से वेल्डर की कटअप कम रहेगी। मैं चेन्नई फीटर वालों की बात कर लूँ, मैं सारे कैटेगरी का खुद से चेक कर लेना, थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। सारे कैटेगरी ओवरऑल मैं डाटा दे देता हूँ किस हिसाब से चेक करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपका शिफ्ट जो होगा वो होगा, शिफ्ट देख लेना, हार्डनेस देख लेना कितनी हार्ड है, इजी शिफ्ट में एग्जाम है आपका, ये चीज़ देखना है आपको। इसके बाद भी आपको देखना है आपका कैटेगरी कौन सा है, आपका जॉन कौन सा है, आपका ट्रेड कौन सा है, टोटल मार्क्स कितना बन रहा है, ये देख लेना, बाद बाकी ये दोनों छोड़ देना। ठीक है, अब ये चलो, ये अभी के हिसाब से अभी भी इसमें चेंजेस होने, बहुत सारा चेंज होगा इसमें, इनका सिलेक्शन तो श्योर है यहाँ पे। अब चेन्नई की कटअप कितनी जा सकती है मैं बता रहा हूँ, देखो 90, इनका मार्क्स कितना 77 है। ठीक है, ये घटने वाला नहीं है, यदि गलत होगा इनके शिफ्ट में तो घटेगा, बाद बाकी नहीं घटेगा, बाद बाकी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे 3 बटन बढ़ते हुए दिखा रहा है, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा परसेंटाइल, क्योंकि बहुत सारे परसेंटाइल स्कोर जो होगा बहुत सारे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, जितने भी सारे स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट है, जो इसमें केवल 1,84,000 2 लाख के आसपास ही चेक किया है, अभी भी 14 लाख बाकी था, 14 लाख स्टूडेंट आएंगे, वैसे ही परसेंटाइल बढ़ जाएगा इनका, 99 पॉइंट समथिंग, 100 परसेंटाइल भी हो सकता है, 99 पॉइंट समथिंग जाएगी। तो अब नीचे देखो, अब मैं देखूँगा वैकेंसी कितनी है गाइस, मैं देखूंगा, देखो आपको 2 चीज़ चेक करनी है, इनका 321 है इस ब्रांच में चेन्नई जोन में, यानी कि फीटर ट्रेड से चेन्नई में इनका 321वां स्थान है, जिसमें सारे कैटेगरी अवेलेबल है, सारी कैटेगरी, और ये 208वां स्थान है इनके कैटेगरी में केवल, और इनके कैटेगरी, इनके ट्रेड और इनके जोन में 208वां स्थान है। अब मैं वैकेंसी देखने वाला हूँ। देखो गाइस, फीटर ट्रेड की बात करूँ तो मैं चेन्नई की बात कर रहा हूँ, चेन्नई में फीटर ट्रेड का 365 वैकेंसी है, किसका, यूआर का 365, और ओबीसी की बात करूँ, मैं ओबीसी की बात करूँ तो 230 है, ओबीसी में 230 है, यूआर कितना 365, ओबीसी का 230, टोटल हो गया 595, टोटल कितना हो गया 595, और उसके बाद में ओवरऑल देखोगे तो 920 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 920, ओवरऑल 920, यानी 365, 230, 920। यहाँ गाइस आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है,
यहाँ पे 321 स्थान है, इसमें सारी कैटेगरी है, यानी कि आपका ये 920 जो दिखा रहा है, 920 वैकेंसी है यहाँ पे ओवरऑल सारी कैटेगरी मिला करके इस जोन में। तो इसमें तो सारे 321वां स्थान आ रहा है, तो यानी कि इनका सिलेक्शन श्योर होगा इस मार्क्स पे। अब इनकी कैटेगरी की बात करूँ 208वां स्थान है, इनकी कैटेगरी की बात करूँ तो इनकी कैटेगरी में 230 वैकेंसी है, कैटेगरी में 230 वैकेंसी है, तो इस अभी भी ज़्यादा है तो हो जाएगा। अब क्या यूआर से इनका सिलेक्शन होगा, तो मैं कहूँगा यूआर से इनका सिलेक्शन होगा, लेकिन कैसे होगा। देखो इनका 30वां स्थान है, यूआर में वैकेंसी कितनी 365 है, तो 365 वैकेंसी है यूआर में, और सीट इनका रैंक क्या है 321, थोड़ा बहुत भी चेंज होगा फिर भी इससे कम ही रैंक है, यानी इनका सिलेक्शन यूआर से हो जाएगा। तो यूआर से इनका सिलेक्ट कितने नंबर था, यूआर से सिलेक्शन हो गया इनका, मैं कह रहा हूँ। तो देखो अभी भी हाँ, यदि नॉर्मलाइजेशन में चेंज होता है ज़्यादा बहुत, तो इनका ज़्यादा मार्क्स डिफरेंस नहीं है, तो हो सकता है इनकी कैटेगरी में ही रिजल्ट आ जाए, इनसे इसमें नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी अभी के हिसाब से इनका सिलेक्शन यूआर में हो रहा है, तो इनका मार्क्स कितना है 77.71, नॉर्मलाइज 80 दिखा रहा है, तो इसको ही मान ले, तो मान के चलो 80 नंबर पे यूआर सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी इससे कम नंबर पे ही कटअप बनेगी इस ट्रेड में, फीटर ट्रेड में इससे कम नंबर पे ही कटअप बनेगी। ठीक है, लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे ट्रेड का है, आप लोग बता देना कि चाहे वो 12th PCM की हो, आप लोग अपने हिसाब से इसी हिसाब से चेक कर लेना, आपको दिख जाएगी सब कुछ। अब हिसाब से चेक आपको कुछ नहीं करना है, मैंने बता दिया कैसे हिसाब से चेक करना है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, किस कैटेगरी में होगा, यानी कि यूआर में होगा या अपने कैटेगरी में होगा, इस हिसाब से आप चेक कर लेना। अब मेरे ख्याल से कटअप की वीडियो नहीं बननी चाहिए, चाहे उधर भी आपको देखनी भी नहीं चाहिए, चाहे दूसरे यूट्यूब चैनल पे हो या हमारे यूट्यूब चैनल पे हो, इससे आप खुद अनुमान लगा लेना कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सारा डाटा जो भी अवेलेबल है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके खुद से चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।